Hello dear students, in this video lecture we will start our physics part of science. Okay, our first chapter of physics is lesson number 8, motion. Lesson number 8, motion. What is motion? You already studied about motion in the class 7. Okay, and we will describe the motion again. We will describe the motion again and we will give the explanation about motion more than more. Okay, so what is motion? मोशन क्या है? जैसे अभी आप ये देखिए, दिस इज द बोर्ड. ये बोर्ड है, अभी ये किस में पोजीशन में है? स्टेबल पोजीशन में. किसमें है? स्टेबल कंडीशन में है. अभी मैं किस कंडीशन में हूँ? स्टेबल कंडीशन में. मेरे हैंड्स है वो किस में है? मोशन कंडीशन में. मतलब उनमें क्या है? स्पीड है. इसका मतलब हैंड्स की पोजीशन, हैंड्स अभी इसकी पोजीशन ये है और थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन ये है. मतलब इसकी पोजीशन एक टाइम के बाद क्या हो रही है? चेंज हो रही है. अगर पोजीशन में जो चेंज होता है वही क्या होती है? मोशन. पोजीशन में जो चेंज होता है वही क्या होती है? मोशन. बट दिस इज नॉट योर रियल डेफिनेशन. दिस इज नॉट योर रियल डेफिनेशन. देखिए, इफ यू आर एट 9 o'clock इन जसरापुर, आप 9 o'clock पे जसरापुर के अंदर है और 10 o'clock पे आप खेतड़ी के अंदर है. 9 o'clock पे जसरापुर, 10 o'clock पे खेतड़ी के अंदर. इसका मतलब इन 1 hour योर पोजीशन इज चेंज टू जसरापुर टू खेतड़ी. आपकी पोजीशन जसरापुर से खेतड़ी चेंज हो गई 1 घंटे के अंदर. 1 hours के अंदर आपकी पोजीशन चेंज हुई. इसका मतलब आपकी पोजीशन चेंज हुई अकॉर्डिंग टू टाइम. 9 से 10 o'clock अकॉर्डिंग टू टाइम. योर पोजीशन इज चेंज फ्रॉम जसरापुर टू खेतड़ी. इट मीन्स योर पोजीशन इज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड दिस इज कॉल्ड मोशन. अगर आप जसरापुर से खेतड़ी पहुंचे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने आप पहुंच गए उड़ के या फिर गायब होके पहुंच गए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपने मोशन की है, आपने मोशन की है, आपने स्पीड, आपके अंदर स्पीड थी, तभी आप जसरापुर से खेतड़ी पहुंचे. ओके, दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ मोशन. दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ मोशन. नाउ we will describe the motion according to our figures and how the motion is responsible to reference point, what is origin point, we will explain about it. Okay, this is our three-dimensional Cartesian coordinate. This is our three-dimensional Cartesian coordinate. This is our x, this is our y and this is our z. This is x, this is y and this is z. We will take it anti-clockwise. We will take it anti-clockwise. It means if you get this is x, this is x, then this is y, this is z. Okay, if you are getting this is x, this is y, this is z, this is right. Okay, दिस इज राइट. इफ यू आर टेकिंग द एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है ऐसे, क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे 1 2 3 4 5 6, बट एंटी क्लॉकवाइज इसका अपोजिट, मतलब 12 11 10 9 8 ऐसे. ओके, तो आपका ये है. इसको अपन कैसे कंसीडर करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड. ओके, इफ यू आर कंसिडरिंग लाइक दैट एक्स y z, this is wrong. X y z, this is wrong because this is clockwise. This is clockwise. See, we will always consider it anti-clockwise, x y and z. Okay, this is our origin point. Let us consider this is the three-dimensional coordinate. What is three-dimensional coordinate? This is like space. This is like space. Listen, this is a straight line. This is a straight line. It means this is a straight line and there is only one dimensional. There is only one dimensional. If there is two dimensional, x and y, it means this is plane. This is plane. Plane means जैसे आप सरफेस के ऊपर चलते हो तो ये क्या आपके लिए प्लेन का काम करेगा. मतलब आपने ये कहा कि दिस इज जसरापुर, दिस इज
Jasrapur, and you are here, and this is Loyal. This is Loyal. It means this is your distance. This is your distance. Jasrapur, this is your origin point, and Loyal is your position. Loyal is your position. This is the origin. इट मीन्स दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट. इस रेफरेंस पॉइंट से आप अपनी डिस्टेंस बता रहे हो कि व्हाट इज योर डिस्टेंस फ्रॉम दी जसरापुर. सो जसरापुर इज योर ओरिजिन पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट. जिस भी पॉइंट के थ्रू आप अपनी डिस्टेंस को बताते हैं, जिस भी पॉइंट के थ्रू आप अपनी स्पीड बताते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन पॉइंट. ओके, लेट अस सपोज आपने जसरापुर से चलना स्टार्ट किया और लोयल तक गए, और वो है आपके लिए 6 किलोमीटर. कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर. और 6 किलोमीटर आप कितने मिनट के अंदर पहुंचे? 6 मिनट्स के अंदर आप उसके अंदर लोयल के अंदर आपने एंटर किया. इट मीन्स जसरापुर से लोयल की डिस्टेंस कितनी हुई? 6. आपकी डिस्टेंस हुई 6 किलोमीटर. एंड योर टाइम इंटरवल कितना हुआ? जो आपको टाइम लगा हुआ है आपका 6 मिनट्स. जो आपका टाइम लगा हुआ क्या आपका 6 मिनट्स. इट मीन्स योर स्पीड इज व्हाट? आपकी स्पीड क्या है? किलोमीटर आपको किसके अंदर बताए नहीं? किलोमीटर पर आवर के अंदर बताए, किलोमीटर पर मिनट के अंदर बताने. किलोमीटर पर मिनट. इट मीन्स योर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है आपकी स्पीड. इट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर्स. This is 6 kilometers and time is 6 minutes. It means 6 कितना हो गया? 1 किलोमीटर पर मिनट. It means आप 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं. यही अपनी क्या है? स्पीड. यही क्या आपकी स्पीड. इट मीन्स इस ओरिजिन, आपको ओरिजिन की नीड हुई ना. अगर आपको ये नहीं पता होता ओरिजिन ये है, लोयल ये है, तो ओरिजिन और लोयल, ओरिजिन जसरापुर और लोयल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको 6 किलोमीटर. आप ये कंसीडर कीजिए आपको नहीं पता है, फिर आप कहाँ से डिस्टेंस कवर करोगे? आप तो कह दोगे यहाँ से कवर करेंगे, यहाँ से अपने को डिस्टेंस है. पता है क्या? नहीं पता. यू डोंट नो अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. यू ऑलवेज नोज योर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस इज योर ओरिजिन. दिस इज योर ओरिजिन. ओरिजिन कैन बी एनीथिंग. जैसे अगर आप ओरिजिन माने निजामपुर मोड़ को माने, आप ओरिजिन अपने का चनाना माने, कहीं से भी अपना ओरिजिन मान सकते हैं कि ओरिजिन आप चनाने से ये लेते हो कि आपकी डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 4 किलोमीटर. कितनी हो गई? 4. तो आप ओरिजिन यहाँ पे किसी को भी मान सकते हैं. ये आपका ओरिजिन हो गया चनाना. आपका क्या हो गया? ओरिजिन. अब ओरिजिन से और ये आपका लोयल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चलो कितनी है? 4 किलोमीटर. अब आपने कहा इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप लोयल की ओर गए. आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लोयल की ओर गए, मतलब आपके पास कितनी डिस्टेंस आई? 4 किलोमीटर. कितनी डिस्टेंस आई? 4 किलोमीटर. अगर आपको ओरिजिन पता है तब आपने डिस्टेंस निकाल ली. डिस्टेंस आपको पता हो गया तो आपको टाइम का अकॉर्डिंग पता है कि हमने कितना टाइम लगा. डिस्टेंस पता हो गया, टाइम अकॉर्डिंग पता हो गया. इसका मतलब आप स्पीड निकाल सकते हो, क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो अगर आपको मोशन को डिस्क्राइब करना है, आपको स्पीड को डिस्क्राइब करना है, मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए क्या नीड होगी? ओरिजिन पॉइंट. ओरिजिन पॉइंट एंड योर पोजीशन. योर पोजीशन यू नो. आपकी पोजीशन आप जानते हो कि आप कहाँ पर हो, बट आप ओरिजिन कहाँ से ले रहे हो, कि आप कहाँ से डिस्टेंस अपनी कवर कर रहे हो. आप डिस्टेंस कहीं से भी कवर कर सकते हो. चलो आप कहीं से भी चले, जैसे आप दिल्ली से चले, दिल्ली से चल के आप जसरापुर आ गए, तो इसका मतलब आपकी डिस्टेंस कितनी है, आपको टाइम कितना लगा, आप अपनी मोशन बता सकते हो. अगर आप जसरापुर में बैठे हो और जसरापुर में ही हो, आपकी पोजीशन वही है जहां पे थे, मतलब आपका ओरिजिन भी यही है और आपका ओरिजिन भी यही है और आपकी पोजीशन भी यही है. और पोजीशन चलो ये आपका है जसरापुर. ये है जसरापुर, मतलब आप ओरिजिन में ही हो, जहां पे थे वहीं पर हो. इसका मतलब आपकी पोजीशन चेंज हुई नहीं हुई. आपकी पोजीशन चेंज हुई नहीं हुई. और पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसका मतलब आपने डिस्टेंस कवर की नहीं की. आप ओरिजिन वहीं पे हो, आपकी कोई डिस्टेंस ही नहीं है इस पॉइंट के साथ. इसका मतलब ये आपका 0 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई आपकी 0. टाइम लगा आपको जितना भी लगे, चाहे आप कह दो कि मैं सुबह 9 बजे, मॉर्निंग में 9 बजे यहाँ पे पोजीशन था. मेरी पोजीशन जसरापुर में एक पॉइंट पे थी, मेरी स्कूल के अंदर थी, और 10 बजे भी मैं स्कूल के अंदर ही था. इट मीन्स योर पोजीशन इज सेम.
but your time is 1 hour. It means this is your 1 hour and 0 by 1 is 0. It means your speed is 0. आपकी स्पीड 0 है. It means you are in stable condition. आपका वो स्टेबल कंडीशन के अंदर. अब मैंने ये बताया कि व्हाट इज मोशन. ये जितना भी समरी किया अपन ने, ये एक नॉर्मल सी समरी है, मतलब इसके बारे में अपन डिस्क्राइब यही है कि डिस्क्रिप्शन इसका यही है कि फर्स्ट पॉइंट से अपन ने स्टार्ट किया व्हाट इज मोशन. मोशन क्या है? जब भी किसी चीज की पोजीशन चेंज होती है, किसी चीज की पोजीशन चेंज होती है तो वो क्या होती है? मोशन, अकॉर्डिंग टू टाइम. दूसरा व्हाट इज स्टेबल कंडीशन. अगर कोई चीज पहले एक टाइम पे एक पोजीशन पे थी और किसी टाइम इंटरवल के बाद आपने कहा 9 o'clock पे यहाँ पे थी, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock के बाद भी वही पोजीशन है, कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब वो किस में है? स्टेबल कंडीशन में. वो किस में है? स्टेबल कंडीशन में. अब ये तो अपना हो गया मोशन, कि मोशन और स्टेबल कंडीशन क्या होती है. व्हाट इज मोशन. अगर आपकी मोशन के अंदर है तो पोजीशन चेंज होगी, और अगर मोशन नहीं है इसका मतलब पोजीशन चेंज नहीं होगी. ओके, दिस इज इजी थिंग. नाउ अगर अपने को मोशन को डिस्क्राइब करना है, मोशन को क्या करना है? डिस्क्राइब. कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? कि डिस्क्राइब करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? तो ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए अपने पास. एक तो क्या होना चाहिए? ओरिजिन पॉइंट. अगर प्लेन के अंदर ले रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन की. तो प्लेन के अंदर मैंने बोला एक्स और वाई. आप किसी भी कमरे के अंदर अगर रूम है तो रूम के अंदर दो ही होते हैं, एक अक्स होता है और एक वाई होता है. एक आपका अक्स होता है, एक क्या होता है? वाई. जब आप प्लेन के अंदर, ये अभी प्लेन ही तो है. ओके, प्लेन के अंदर लेते हैं तो आप क्या लेते हैं? अक्स और वाई. और उसके अंदर क्या चाहिए आपको? ओरिजिन पॉइंट. उस ओरिजिन पॉइंट से आप अपनी डिस्पोजिशन है जो आपकी नॉर्मल पोजीशन है उससे क्या आप कैलकुलेट करते हो? डिस्टेंस. डिस्टेंस कवर करके आप इसको ओरिजिन से उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे आप आए हो, कोई भी पोजीशन ले लो, अपने पास पोजीशन है ये, इस पोजीशन पे आप आए हो, यहां से यहां तक, इस पोजीशन पे आने में आपको कितना टाइम लगा और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है. आपने डिस्टेंस कैलकुलेट की, आपने टाइम कैलकुलेट किया. दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आप अपनी स्पीड कैलकुलेट करोगे और वही क्या? आपकी मोशन. यही क्या हो गया? आपकी मोशन. क्योंकि आपने यहां से यहां आपकी पोजीशन चेंज हुई अकॉर्डिंग टू टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन चेंज हुई. यही क्या? आपका मोशन. और मोशन आपने किसके रेस्पेक्ट में बताया? इस पॉइंट में. और ये पॉइंट क्या? आपका रेफरेंस पॉइंट. ये क्या? आपका रेफरेंस या फिर ओरिजिन पॉइंट. ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हो. वही क्या? आपकी मोशन. वही क्या? आपकी मोशन. नेक्स्ट, दिस इज 2 डायमेंशनल. फर्स्ट इज 1 डायमेंशनल, सेकंड इज 2 डायमेंशनल. 2 डायमेंशनल के अंदर अपन ने क्या लिया? ओनली ओवर प्लेन. मतलब अभी अपन सभी लोग कहाँ पे? प्लेन के अंदर ही हैं. कोई स्पेस के अंदर तो उड़ नहीं रहे. अगर अपन स्पेस के अंदर अगर फ्लाई कर रहे होते, उड़ रहे होते, तो अपने को कितनी नीड होती? 3 डायमेंशनल की. कितनी होती? 3 डायमेंशनल. लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. इट मींस वी कवर्ड ओवर प्लेन. वी कवर्ड ओवर प्लेन, बट दिस इज जेड एक्सिस. दिस इज जेड एक्सिस. वी विल स्टडी बाई दिस. देखिए, ये अपने पास क्या हो गया? एक अक्स है और ये अपने पास क्या है? वाई. ये अक्स है और ये क्या है? वाई. अब अपने को क्या चाहिए? एक जेड एक्सिस चाहिए. क्या चाहिए? जेड एक्सिस. जेड एक्सिस के लिए लेट अस कंसीडर दिस इज आवर डस्टर एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस. दिस इज आवर जेड एक्सिस. दिस इज रियल डायग्राम. दिस इज रियल डायग्राम. दिस इज अक्स, दिस इज वाई एंटी क्लॉकवाइज. एक्स वाई और ये जेड. एक्स वाई और ये जेड. इट मीन्स दिस इज आवर स्पेस. दिस इज आवर स्पेस इन 3 डायमेंशनल. अब अपने को ये बताना है, जैसे अपने पास ये हो गया, मतलब अगर प्लेन के अंदर कोई चीज पड़ी है, मतलब प्लेन के अंदर कोई भी चीज रखी हुई है, आपने कहा कि फर्श के ऊपर जो भी चीज रखी हुई है, आपके प्लेन के ऊपर जो भी चीज है, आप उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? एक्स और वाई से. एक्स और वाई से. वैसे तो डिवाइड करो कि भाई आपके डोर से ये कितने डिस्टेंस पे पड़ी हुई है. डोर से आपकी 5 मीटर डिस्टेंस पे कोई चीज पड़ी है, इसका मतलब आप प्लेन के अंदर बता रहे हो. बट अगर कोई चीज कहाँ पे है? हवा के अंदर है, मतलब एयर के अंदर है, स्पेस के अंदर है. तो स्पेस के अंदर उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? जैसे आपके पास ये पॉइंट था 1 2 3, ये एक्स वाई है 1 2 3. आपने कहा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसका मतलब एक्स कितना आपका 3 और वाई कितना है 3. आपने डिस्क्राइब कर दिया. मतलब आपकी पोजीशन क्या है? 3 3. कि अपना एक्स से
एक्स वाली से डिस्टेंस आपकी 3 है, वाई वाली से डिस्टेंस कितनी आपकी 3। ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। ये फर्श के ऊपर कोई भी चीज अगर रखी हुई है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन कर सकते हो। बट व्हेन दिस इज इन स्पेस, अगर ये कहें कि कोई फैन है वो एयर के अंदर है और उसकी आपको क्या बतानी है, उसकी पोजीशन बतानी है। तो उसकी पोजीशन बताने के लिए अपने को क्या बताना पड़ेगा, एक तो अक्स से डिस्टेंस, चलो अक्स से डिस्टेंस हो गई, एक कहाँ से, वाई से डिस्टेंस, दोनों से हो गई। बट जेड से कहाँ से लेंगे, जेड क्या है, चलिए आपके पास एक ये अक्स हो गया, एक वाई हो गया और एक हो गया आपके पास जेड, एक हो गया आपका जेड, ये हो गया जेड, एक्स वाई और जेड। अब लेट अस कंसीडर दिस इज आवर प्लेन एक्स वाई, ओके, एंड दिस इज जेड। मतलब कोई भी पोजीशन, जैसे फैन की पोजीशन ये है तो आप एक तो अक्स की वाई की बता दोगे कि यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे आ गया, लेकिन हाइट कितनी है आपने प्लेन के अंदर तो बता दिया कि इस साइड से इतना है, इस साइड से इतना है, लेकिन कितनी हाइट पे है। और हाइट पे बताने के लिए आपको कौन सा चाहिए, कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, थर्ड को, कौन सा चाहिए, थर्ड कोऑर्डिनेट। और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जेड का। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जेड का। और जेड का कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको एक्स वाई, जैसे आपने ले लिया ये पोजीशन, तो इस पोजीशन पे आप ये मान रहे हो एक ये है, एक ये है और ये इसका है, ये इसका, ये इसका, मतलब इन तीनों को आप मिलाओ तो ये हो जाएगा आपका 3, 1 2 3 एक्स वाई और जेड। अब एक्स के कितने हैं, वाई के कितने हैं और ये जेड के कितने, लेट अस कंसीडर दीज आर 3 3 एंड दीज आर 4, ओके। सो दिस इज आवर पोजीशन। तो किसी भी पोजीशन को अपन को अगर स्पेस के अंदर डिस्क्राइब करना है, 3 डायमेंशन में डिस्क्राइब करना है, तो कितने आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट, एक्स का, वाई का और जेड का, ओके। तो मोशन, व्हाट इज मोशन, अगेन वी विल समरी अगेन, व्हाट इज आवर मोशन, द चेंज इन द पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन में जो चेंज हुआ है, जसरापुर से खेतड़ी पोजीशन में चेंज, और पोजीशन में चेंज हुआ है वही क्या आपकी मोशन। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई, जसरापुर में है, जसरापुर में ही है, इसका मतलब इन द लॉकडाउन एंड योर पोजीशन इज नॉट चेंज, सो दिस इज नॉट ए मोशन, दिस इज ए कंडीशन ऑफ स्टेबल, ओके। नेक्स्ट, नाउ मोशन को अगर अपने को डिस्क्राइब करना तो अपन ने क्या लिया, वी हैव टू नीड ए ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। अगर आपको मोशन को डिस्क्राइब करना है तो इसके लिए अपने को नीड होगी ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। अगर अपने को प्लेन में बताना, इफ वी वांट टू डिस्क्राइब इन द प्लेन, अगर प्लेन के अंदर बताना तो अपने को कितनी होगी, एक अक्स और एक वाई, क्योंकि अपने को पता है कि प्लेन में अक्स और वाई की नीड होती है। कोई भी प्लेन को डिस्क्राइब करना ओनली अक्स और वाई। बट अगर स्पेस के अंदर बताना है कि कोई चीज एयर के अंदर है, स्पेस के अंदर, तो कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट, एक तो अक्स का, एक वाई का और एक हाइट कोऑर्डिनेट। एक कौन सा चाहिए, हाइट कोऑर्डिनेट, और हाइट कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया आपका, जेड कोऑर्डिनेट, ओके। सो दिस इज इन द डायग्राम, इन द डायग्राम दिस इज हियर एक्स वाई और जेड एंटी क्लॉकवाइज, ओके। यहाँ पे अपना ओरिजिन पॉइंट ये हो गया, चलो आपने ले लिया ओरिजिन पॉइंट ये हो गया। इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में आपकी जो पोजीशन होगी, इसके रेस्पेक्ट में जो आपकी पोजीशन होगी वही क्या होगी आपकी, मतलब वही क्या डिस्क्राइब करेगी, मोशन डिस्क्राइब करेगी। अगर आपकी पोजीशन पहले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये थी, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये थी 6 किलोमीटर, आफ्टर सम टाइम योर पोजीशन इज हियर, इट मींस योर पोजीशन इज हियर, तो ये हो गई आपकी 7 किलोमीटर, ये हो गई 7 किलोमीटर। इट मींस आपने कितना यहाँ से डिस्टेंस का ज्यादा ले लिया, 1 किलोमीटर। कितना ले लिया, 1 किलोमीटर। तो आपने जो आपकी मोशन की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो क्या थी, 1 किलोमीटर ज्यादा, ओके। सो दिस इज आवर मोशन, दिस इज आवर स्टेबल कंडीशन एंड दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट।